हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में होनी है, उसके प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। और इस प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं भवनों का नंबरीकरण का यह कार्य किया जाना है। और इसको लेकर के जो डेडलाइन तय किया गया है वह 2 मई से लेकर के और 31 मई तक इसको पूर्ण करना है। अब इस बीच में जो सबसे प्रमुख कार्य है वह है आंकड़ों का संग्रहण करना। और यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी जो है वह प्रगणकों के जिम्मे है। और प्रगणक का कार्य अति महत्वपूर्ण, और चूंकि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है इसलिए इसकी जिम्मेदारी बहुत ही आपके ऊपर कड़ी रहती है कि किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रगणक के कार्य को, कई जगहों पर आप प्रगणक के कार्य को थोड़ा बहुत अब जान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके कार्य को जो बताऊंगा वह बिल्कुल सरल शब्दों में इतना आसान बताऊंगा जिससे आप एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है। तो प्रगणक के कार्य को इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रगणक की जो जिम्मेवारी है, जो उनका कर्तव्य दायित्व है, उसको कैसे आपको निष्पादित करना है ताकि बिना किसी समस्या के आप अपने कार्य को अंतिम अंजाम दे सके और सफलतापूर्वक इस कार्य को आप पूर्ण कर सकें। तो प्रगणक जो हैं वह सभी जितने आपको HLB बनाए जा रहे हैं, HLB का अर्थ है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यानी वह क्षेत्र जो आपको आवंटित किया जाएगा जहां से आपको उस क्षेत्र का आंकड़ा संग्रहित करना है। तो इसके लिए आपके जो कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को हम लोग 3 पार्ट में जानते समझते हैं। 3 पार्ट में इस तरह हम लोग इसको समझेंगे कि आपका जो HLO है, यानी यह जो कार्य है जिसको HLO कहा जा रहा है, यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जो यह मकान सूचीकरण कार्य है, इसी को HLO कहा जा रहा है। तो HLO से पूर्व, यानी इस मकान सूचीकरण नंबरीकरण करने से पूर्व आपके कौन कौन से कार्य हैं। दूसरा, जब यह कार्य आप कर रहे होंगे उस दौरान कौन कौन से आपको कार्य करने हैं, और यह जब कर लेंगे उसके पश्चात में कौन कौन से कार्य करने हैं। इस तरह से हम लोग इसको 3 फेज में समझने का प्रयास करते हैं कि कार्य शुरू करने से पूर्व क्या क्या करना है, कार्य करने के दौरान क्या क्या करना है, और कार्य समाप्ति के बाद क्या क्या करना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मकान सूचीकरण कार्य शुरू करने से पूर्व आपको जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको भली भांति आप समझें। उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो हम लोग आपको सहायतार्थ वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप यहाँ से भी उन अपने कन्फ्यूजनों को दूर कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रश्न होंगे आप यहाँ भी कमेंट में उन प्रश्नों को रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन समस्याओं का समाधान मैं आपको बताऊं। तो इस तरह से आपको जो भी निर्देश मिल रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक आपको पहले समझ लेना है, क्योंकि इस बार जो कार्य करना है वह आपको फुली डिजिटली कार्य करना है। यानी जो इसके पहले जातिगत जनगणना हुई थी, यदि आप उसमें प्रगणक का कार्य किए होंगे तो आपको दोनों करना पड़ता था। एक तो मैन्युअली फॉर्म भरना होता था, उसको भी ऑफिशियली सबमिट करना था, और फिर उसको
जो भी आप मैनुअली भरते थे उसको ऑनलाइन करना होता था। इस बार भले ही आप अपने आसानी के लिए रफ पेपर के रूप में आप उस फॉर्मेट पर आंकड़ा लेकर के आएंगे और ऑनलाइन भले ही करेंगे, लेकिन ऑफिशियली इस बार पूरी तरह से डिजिटल रूप में मोबाइल से ही करना है। इसलिए इन बारीकियों को समझना अति आवश्यक है। आपको इसके लिए जो भी अनुदेश हैं उनको समझ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि HLO मोबाइल ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उस इंस्टॉलेशन में कुछ समस्याएं अगर आ रही हैं या उसमें लॉगिन होने में समस्याएं आ रही हैं, वो भी आगे वीडियो के माध्यम से मैं लेकर के आऊँगा। तो आपको यह मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में रखना है। उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि किस मोबाइल में चलेगा, किस में नहीं चलेगा, क्या कुछ सेटिंग आपको ऑफ रखनी होगी, क्या कुछ सेटिंग ऑन रखना होगा, कैसे उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड इत्यादि जो जनरेट हो रहा है उसको कैसे चेंज करना है, कैसे उसको यूज करना है, उसको लेकर के आगे वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और इस बार पहली बार हो रहा है कि स्वगणना की भी सुविधा दी जा रही है कि कोई परिवार चाहे तो ऑनलाइन अपना वह स्वगणना भी करा सकता है। लेकिन अगर वह स्वगणना करा भी लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसके गणना की जिम्मेवारी पूरी तरह से आपकी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ जिम्मेवारी आपको है जिस पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो जनगणना के इस प्रथम फेज के शुरू होने से पहले आपको प्रशिक्षण सही तरीके से प्राप्त कर लेना है। जो भी अनुदेश मिलेगा उसको जान लेना है। इस मोबाइल ऐप से परिचित हो जाना है। ऐप में कैसे काम करना है उससे परिचित हो जाना है। हालांकि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे सभी से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसमें जनगणना नाम से बनाया है, उसमें हर आपके काम के वीडियो लगातार जनगणना तक आपके लिए आते रहेंगे। उसके बाद जब आपका प्रशिक्षण इत्यादि समाप्त हो जाएगा और जो स्वगणना का डेट है वह 1 मई तक है और आपको जो गणना शुरू करना है वह 2 मई से करना है। तो इस 2 मई से पहले आपको इस गणना से संबंधित आपको आपका नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। उस नियुक्ति पत्र में सारा डिटेल रहेगा कि किस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी किस HLB में आपको काम करना है। तो जब आपको वह नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, कुछ जरूरी स्टेशनरी मिल जाएंगे, कागजात मिल जाएंगे और आपका ID कार्ड इत्यादि मिल जाएगा, तो आप इतना जान जाएंगे कि आपको किस क्षेत्र के लिए काम करना है, कौन सा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपको आवंटित हुआ है। उस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी एकत्रित करनी है। उसके लिए अब हम लोग आइए देखते हैं कि जब यह कार्य शुरू करेंगे उस दौरान आपका क्या क्या काम है। प्रगणक के रूप में आपको सबसे पहले आप यह जानकारी ले लेंगे कि आपके पर्यवेक्षक कौन हैं। जिस पर्यवेक्षक के साथ आपको कार्य करना है उन पर्यवेक्षक के साथ आपको जो भी मकान सूची ब्लॉक यानी जो HLB आपको प्राप्त हुआ है उसका पहले आप भ्रमण कर लेंगे और भ्रमण करके प्रमुख स्थानों की पहचान कर लेंगे। यानी जो भी आपको HLB ब्लॉक प्राप्त हुआ यानी जो मकान सूचीकरण के लिए जो आपको क्षेत्र आवंटित हुआ उसमें आपको कहाँ से कहाँ तक काम करना है वह आप देख लेंगे, समझ लेंगे। और उसमें जैसे मान लीजिए कि उसमें जो काम करना है, जैसे यह उत्तर हो गया या दक्षिण हो गया या पूरब हो गया या पश्चिम हो गया, इसमें आपको कार्य करना है उत्तर और पश्चिम के कोने से यहाँ से काम करना है या इधर आकर के समाप्त करना है। तो एक ओर से आप सारे जगहों को देख लेंगे, समझ लेंगे। सिर्फ इसमें मकान भवन को ही नहीं देखना समझना है, क्योंकि इसमें जो आपको नजरी नक्शा बनाना है उसके लिए आपको उस
आवंटित क्षेत्र की पूरी चौहद्दी भी आपके संज्ञान में रहनी चाहिए कि जो क्षेत्र आवंटित हुआ है उसके लास्ट छोर से उत्तर में कौन चीज़ है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उसकी चौहद्दी होनी चाहिए आपको जानकारी में। उसके बाद उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, चाहे वह सड़क हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या खाली भवन हो, आवासीय हो, गैर आवासीय हो, दुकान हो, यानी किसी भी प्रकार का जो भी वहाँ पर उस क्षेत्र में मौजूद चीज़ें हैं उन सभी को आपको पहले एक बार देख लेना है, समझ लेना है। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या करना है कि एक नजरी नक्शा तैयार करना है, और नजरी नक्शा जो आप तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको उस क्षेत्र के सभी भवनों, संरचनाओं, महत्वपूर्ण स्थलों, सभी सड़कों, गलियों, रास्तों या उसके अंदर आने वाले किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, दुकान हो, सभी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तभी आप इस नजरी नक्शा पर काम कर सकेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो कार्य शुरू करने से पहले जो नजरी नक्शा आप तैयार करेंगे उसको पहले आप पेंसिल वर्क कर लेंगे, क्योंकि वह शुरू में आपको नजरी नक्शा तैयार करना है, लेकिन उसको जमा करेंगे आप अंतिम समय में। आप पूरे कार्य के दौरान उस नजरी नक्शा का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यदि आगे चलकर किसी प्रकार का उसमें अंतर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। इसलिए आप उस नजरी नक्शे को पहले पेंसिल से तैयार कर लेंगे। जब उसमें आप देख लेंगे, जब आप भवनों का, मकानों का, सभी जगहों का नंबरीकरण इत्यादि कर देंगे, देखेंगे किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तब आप उसको पेन से अंतिम रूप देंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आपका प्रशिक्षण समाप्त हो गया, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आपको आपके कार्य क्षेत्र आवंटित कर दिए गए, आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, तो आप उस जगह को जाकर के अच्छे से पहले एक दिन भ्रमण कर लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले सभी भवन को नंबर दे देना है। यानी यदि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया है तो इसमें कहा गया है कि नहीं देना है, लेकिन आप सावधानी पूर्वक इसको देख लेंगे, क्योंकि जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नंबर दिए गए रहते हैं वह उतने सिस्टमेटिक नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें आपको समस्या हो सकती है। तो आप नए स्तर से भी दे सकते हैं। तो मार्कर पेन जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा उससे आपको सभी भवनों पर भवन नंबर दे देना है और कोष्टक में जनगणना मकान की संख्या अंकित करनी है, नंबर पहले नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि आप शुरू कर रहे हैं भवन का नंबरीकरण देना, तो जैसे भवन नंबर 1 हो गया तो आप इसको लिखे ऐसे, जनगणना भवन नंबर आप अगर यहाँ दिए 1, और इस जनगणना भवन 1 में यदि 2 मकान है तो यहाँ कोष्ठ में आप 2 दे दिए, 3 मकान है तो 3 दे दिए। यानी इस भवन के अंदर में 3 मकान या 2 मकान जो भी है आप दे दिए, क्योंकि जब मकान आप चढ़ाने जाएंगे तो इसी के नीचे आप इसको दर्ज करेंगे, जहां जितने उसमें मकान आपने दिए, फिर उसमें आपको दर्ज करना होगा जनगणना मकान नंबर, और इसमें आपको 1, 2, 3, अगर 3 मकान दिए थे तो 3 तक देना होगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे भवन नंबर देंगे, मकान नंबर देंगे, क्योंकि एक साथ सभी चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हर पार्ट पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से मास्टर वीडियो भी लाऊंगा कि भवन, मकान इत्यादि का कैसे देना है, कैसे उसको समझेंगे कि कितने उसमें भवन होंगे, मकान को कैसे उसमें अलग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर परिवारों की संख्या कैसे करेंगे, उन सब पर आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें सिर्फ कार्य क्या करना है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से पहले जगह को भौगोलिक रूप से समझ लिए, उसके बाद आप उसको भवन नंबर दे दिए, नजरी नक्शा बना लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रत्येक मकान का बिना किसी अपवाद के भ्रमण करें और मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप में मकान सूची आंकड़ों को
प्रविष्ट करें। यानी आप जब यह संतुष्ट हो लिए कि जो क्षेत्र मिला है इस क्षेत्र को हम पूरी तरह से समझ लिए हैं, भवन नंबर एंट्री कर दिए हैं, उस भवन में कितने मकान हैं वह कोष्ठ में लिख चुके हैं, नजरी नक्शा बना लिए हैं, तब आप एक ओर से शुरू करें। भवन नंबर 1 और मकान नंबर 1 के परिवार से शुरू करें और इसको आप मोबाइल ऐप में प्रविष्ट करना शुरू करें। अब इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यदि आप बहुत एक्सपर्ट हैं मोबाइल यूज करने में तो डायरेक्ट आप मोबाइल में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फुल्ली इस बार डिजिटल यह काम है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं एक बार में ही करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का आप रफ के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उस पर आप आंकड़ा संग्रहित करके लाएं और इत्मीनान से बैठ के आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आप शुरू किए, तो जब शुरू करेंगे तो आपको जो मोबाइल ऐप आपका होगा उसमें पहले से ही बता देगा कि आपका जो HLB है, जो आपको कार्य क्षेत्र मिला है, उसमें कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने स्वगणना की हुई है। जैसे ही आप अपने मोबाइल ऐप को रिफ्रेश करेंगे उसमें दिखा देगा कि इस आवंटित क्षेत्र में 5 परिवारों ने, 6 परिवारों ने, 2 परिवारों ने ऑनलाइन इसमें किया है। तो पहले उसमें जब प्रश्न पूछेगा कि स्वगणना हुई है हाँ नहीं, तो पहले हाँ नहीं आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक चीज फंस सकता है। जैसे जिन्होंने भी स्वगणना की है उनसे आपको वह स्वगणना का आईडी मांगना है, जो 12 अंकों का उनको स्वगणना की आईडी मिली होगी वह आपको डालना होगा। यदि वे उपलब्ध करा देते हैं तब आप स्वगणना हुई है में हाँ एंट्री करें और उनके द्वारा डाले गए आंकड़े को एक बार क्या करें कि आप कंफर्म कर लें और उसको सबमिट कर दें। लेकिन यदि वे कहते हैं कि नहीं हमने किया था लेकिन हमसे जो है नहीं हो पाया था, हम जो है उसका आईडी भूल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वगणना हुई है तो उसको नहीं करके आप फिर से जैसे बाकी लोगों का फ्रेश एंट्री कर रहे हैं वैसे उनका भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक आपको सावधानी इसमें करनी है कि सिंक करने से पूर्व, यानी इसका जो डेटा होता है वह स्वतः सिंक नहीं होता है। जैसे 5 परिवारों का आप एंट्री कर दिए तो आपको सिंक करना होता है। जैसे ही आप सिंक करते हैं वह डेटा पोर्टल पर चला जाता है, लेकिन सिंक करने से पूर्व उसमें एडिट करने का ऑप्शन रहता है। इसलिए कोई भी परिवार का डेटा सिंक करने से पहले एक बार समीक्षा कर लें कि आपने जो जानकारी भरी है वह सही है और पूर्ण है, किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं है, तभी उसको सिंक करेंगे ताकि वह डेटा सही रूप से चला जाए। एक चीज आपको और करना है कि इसमें जैसे जिन परिवारों ने सेल्फ एनुमरेशन का कार्य किया है, यानी जिन्होंने अपनी गणना स्वयं से की है, उनके संदर्भ में आईडी जब आपको मिलेगा तो उस आईडी के द्वारा आप उन आंकड़ों की समीक्षा करेंगे और आप उसे स्वीकार करके संपादित करके तत्पश्चात सबमिट करेंगे, तभी उनका डेटा सिंक होगा। तो ये काम करना है। उसके बाद आपको एक सावधानी और बरतनी है कि जैसे ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि एक बार हम रफ पर सारा उठा रहे हैं जितना परिवार, जैसे मान लीजिए हमको अगर इसमें 120 मकान या 130 मकान या 140 मकान, 150 तक इसमें है कि 150 मकान या 800 जनसंख्या जो भी हो उसका करना है, 150 या 800, 150 मकानों का करना है या 800 मैक्सिमम तय किया गया है। तो जो आपको करना है ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार पहले सबका मैनुअली लिखेंगे, उसके बाद एक बार सबका एंट्री करेंगे, तब एक बार सबका सिंक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सर्वर इत्यादि के प्रॉब्लम के कारण कभी कभी डाटा इधर उधर हो जाता है, या फिर मोबाइल आपका थोड़ा भी इधर उधर हुआ किसी कारण से तो फिर सारा डेटा आपको फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है,
तो जैसे प्रत्येक दिन जिन मकानों का 5 का कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं, जितने मकान परिवारों का आप आंकड़ा एकत्र कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कीजिए और जब उसको आप डेटा को डाल देंगे इस ऐप पर तो आप उसको क्या करें कि सर्वर पर अपलोड करने के लिए सिंक कर दें। यानी जो भी आप जितने परिवार का मकान का डाटा उठा रहे हैं उसको पहले एंट्री कर दें और उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, सही है तो सिंक करते जाएं। 5-5 परिवार 10-10 परिवार का करते जाएंगे तो इससे आपको कई प्रकार की सुविधा होगी। एक तो आपका ऊपर में जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो भी देखते रहेंगे कि आपके यहाँ कार्य कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। उसके बाद डेटा किसी प्रकार से लैप्स होने की भी संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसको लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहें सिंक, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये करना है। उसके बाद जब यह कार्य आप पूरा कर लेते हैं, सभी मकान जो आपको आवंटित थे उस क्षेत्र के सभी मकान परिवारों का आप एंट्री कर देते हैं, तो आप सुनिश्चित कर लें कि जो आपको मिला था ब्लॉक, यानी जो मकान सूचीकरण ब्लॉक जो HLB आपको मिला था उसके संपूर्ण क्षेत्र को, सभी भवनों को, सभी जनगणना मकानों को और परिवारों में भ्रमण करते हुए आपने कवर कर लिया है। उस क्षेत्र में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है, कोई भी मकान भवन नहीं है जो आपसे छूटा हो। आप 100% श्योर हो गए कि आपने कार्य पूर्ण कर लिया है, तब आपको उस ऐप में ही सुविधा है कि मकान सूचीकरण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों को सिंक कर लेंगे। पूरा जब सिंक हो जाएगा उसमें दिखा देगा कि आपका काम 100% आपने किया, वह सारा सिंक हो चुका है। तब उसमें आपको ऑप्शन आएगा कार्य पूर्णता के लिए, उसको आप करेंगे तब जाकर के यह कार्य आपका पूर्ण होगा। तो मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करना अनिवार्य है, लेकिन यदि किसी अत्यंत अपरिहार्य कारण से मोबाइल से नहीं हो पाता है, उस स्थिति में भी पेपर वर्क करके, लेकिन ऑफिशियली जिनके स्तर से भी हो, चार्ज अधिकारी के कार्यालय तक के सहयोग से वेब पोर्टल पर ही सबमिट करना है। किसी भी परिस्थिति में यह मैनुअली नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल रूप में ही किया जाना है। तो यह एक बार हाईलाइट हमने बताया कि इस प्रकार से प्रगणक को कार्य करना है। अब इसमें आपको कई तरह की चीज़ें आएंगी जिसमें कई कन्फ्यूजन आएंगे, कई प्रश्न आएंगे। एक एक करके जैसे ऐप में आने वाली जो दिखते हैं उसको चलाने में जो दिक्कत है, उसके लॉगिन में जो अगर समस्या आ रही है, या एंट्री करने में जो 33 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, उसमें के नंबरिंग करने में कि किसका कोड क्या होगा, कोड में क्या क्या सावधानी करनी है, कैसे किसका कोड होगा, भवन कैसे दिया जाएगा, मकान कैसे, परिवार संख्या कैसे, इन सब को लेकर के धीरे धीरे एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। बस चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे प्लेलिस्ट में जनगणना वाले प्लेलिस्ट में आपको जनगणना से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहेगी। जातिगत जनगणना के समय भी आपके सहायतार्थ अनेक वीडियो आए थे जिसको लोगों ने देखा था, सहयोग लिया था, उसी प्रकार इसमें भी आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।